Hi Anmol, welcome on Europedia. थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सो अनमोल आप मास्टर्स कर रहे हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम वेरी प्रेस्टिजियस आईआईटी पटना एंड यू आर फ्रॉम यस आईटी सर। बैकग्राउंड. सो आई विल इंटरेक्ट विद यू एंड पर्पस ऑफ द इंटरेक्शन इज कि जो कैंडिडेट्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं अनमोल उनको इनपुट मिले, उनको नॉलेज मिले, आपकी जर्नी से नॉलेज मिले. तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से. प्लीज टेल अस विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, कहाँ से हैं आप, और आपका ग्रेजुएशन आपने कौन से कॉलेज से किया है. गेट की अपनी जर्नी बताओ, गेट स्कोर वगैरह कितना रहा आपका, सीजीपी कितना था, और गेट के बाद आपने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको आई थी, वो सारा हमें बताओ. हाँ जी सर। सर आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मैं जम्मू में रहता हूँ। एंड मैंने अपनी बीटेक चंडीगढ़ से की है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लांडरा। ओके गुड. और सर मेरा बीटेक सीजीपीए मेरा 7.14 आई गेस। एग्जैक्टली याद नहीं है। समवेयर इन दैट है 7.14। एंड गेट प्रिपरेशन सर, पहले तो मैं बीटेक के बाद मैं प्लेसमेंट मुझे कहीं पुणे में मिला था। बट द पैकेज वाज वेरी लो, सो मैंने लिया नहीं था। सो मैं एक ट्रैवल कंपनी थी जो किसी के रेफरेंस से ही मैं वहां पे गया था, तो मैं वहां पे थोड़ी देर मैंने काम किया। एंड देन बट सडनली आई रियलाइज कि अगर मेरे पास ये डिग्री है एंड इट इज डूइंग सो वेल इन इंडिया, तो मुझे इस लाइन में करियर परस्यू करना है। बट वो कभी तो करना था, तो फिर मैंने फाइनली मुझे लगा कि गेट बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, बिकॉज अदरवाइज ऑफलाइन क्रैक करना बहुत मुश्किल है। एंड एनीवेज एक शुरू से आईआईटी टैग का भी वो था कि आईआईटी टैग चाहिए अपने को। तो वैसे गेट का पता चला, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैं होल हार्टेडली प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो आई गेस सब आई गॉट समवेयर अराउंड लाइक 34 मार्क्स। अच्छा. तो उस पे मुझे एडमिशंस नहीं मिले थे। एनआईटीज मैंने ट्राई नहीं किया था उस स्कोर पे। ओके. मैंने कुछ आईआईटीज का ट्राई किया था बट नहीं मिला था। फिर ओके. मेरा नेक्स्ट जो अटेम्प्ट था ये, इसमें सर मुझे एग्जैक्ट मेरा स्कोर याद नहीं है, आई एम सॉरी। बट अच्छा. इट वाज क्लोज टू 50 आई गेस। मार्क्स. हाँ. हम्म. हाँ हाँ, मार्क्स क्लोज टू 50। अच्छा. ऑल्सो आई हैव अ कैटेगरी ऑल्सो, एससी कैटेगरी। ओके. तो दैट्स वाई मुझे लगा कि हाँ, इस स्कोर पे इस बार कुछ चांस बन सकता है। एंड देन मैंने योर पीडीआई ज्वाइन किया था फॉर काउंसलिंग पर्पसेस। हम्म. एंड देन आई थिंक मुकेश सर अलॉटेड थे सीएससी के हम्म. लिए। तो उन्होंने बताया था हम्म. कि हाँ हाँ, कुछ कॉलेजेस उन्होंने बताया था कि इस कॉलेजेस में चांस है ही हम्म. नहीं, तो उस हम्म. उसमें अप्लाई नहीं भी करना, एंड कुछ उन्होंने बताए थे। एंड देन मुझे थर्ड राउंड में सर आईआईटी पटना मिला था। एंड आई रिटेन्ड इट ओके. फॉर 2 राउंड्स एंड देन फाइनली एक्सेप्टेड। गुड. तो आपको यस। जैसे ही आपको आईटी पटना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला, आपने इसको ले लिया, राइट अनमोल? नहीं सर, मुझे थर्ड राउंड में आई थिंक आईआईटी पटना एआई मिला था, एंड देन आईआईटी जोधपुर का एआर वीआर कोर्स भी मिला था मुझे, अच्छा. वर्चुअल रियलिटी। ओके. बट फिफ्थ राउंड तक देर इज एन ऑप्शन कि आप 2 बार रिटेन कर सकते हो कॉलेज। हाँ जी, हाँ जी. हाँ, आई वॉज ओके. होपिंग फॉर आईआईटी जम्मू बिकॉज मैं जम्मू से ही हूँ, तो मुझे था कि मैं अपने पास ही ओके. रहूँ थोड़ा फैमिली के। बट हम्म. फिफ्थ राउंड में रिटेन ऑप्शन खत्म हो गया था एंड आई डिडंट गेट मेनी ऑप्शंस। हम्म. कुछ ऑप्शंस थे बट उनकी ब्रांच मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी। सो दिस ओके. वाज अ गुड आईआईटी एंड कॉलेज, सो फिफ्थ राउंड में मैंने ये फ्रीज कर दिया था। ओके, वंडरफुल. अच्छा अनमोल, क्योंकि आपको बहुत पहले ये मिल गया, आपको उसी राउंड में आपने इसको फ्रीज कर लिया. अब मैं चलता हूँ आईटी पटना के एआई की तरफ. पहले तो ये बताइए कि क्या हाँ जी आईटी सर। पटना में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है वो ओनली कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले ग्रेजुएट्स के लिए, या इंटरडिसिप्लिनरी है, बाकी ब्रांच के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं सर, वी हैव पीपल जो ईसी बैकग्राउंड से हैं। अच्छा. तो आई ओके. एम नॉट श्योर कि उसके अलावा कोई ब्रांच लाइक मैकेनिकल या वो एक्सेप्ट होती कि नहीं, बट आई एम ओके. प्रीटी श्योर कि सीएससी आईटी एंड ईसी दे अलाउ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप जानते हैं गेट डीए भी होता है, डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाँ जी, हाँ होता है जी गेट, सर। और उसको सारी हाँ जी। ब्रांच वाले लिख सकते हैं, मतलब मैकेनिकल भी लिख सकता है. तो क्या आईटी यस सर। पटना इस कोर्स में एआई में गेट डीए के बेस पे अलाउ करता है, अगर आपको आइडिया है तो? आई थिंक सर करता है। आई थिंक करता है करता है. बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल जो बताते हैं कि उन्होंने डीए से ही दिया था। हाँ, सो ओके. बैच भी काफी तो बड़ा, इसमें तो हाँ। इसमें इंटरव्यू तो नहीं होता? नो सर, डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन था इसमें. ओके. अच्छा, दूसरा, एमटेक में है आप, लेकिन एक कोर्स एमटेक रिसर्च या एमएस भी होता है. तो क्या एआई में यहाँ पे एमएस कोर्स भी है आईटी पटना में? नहीं सर, आई एम नॉट श्योर, नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा. अगर होता तो मुझे पता चल जाता अब तक। नहीं है आई हम्म. गेस। अच्छा अनमोल, मेरे को अब ये बताओ कि
सीएस और आईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, अदर देन एआई, आईटी पटना में क्या क्या ऑप्शंस हैं? सर एमटेक सीएससी तो एनीवेज है ही। हाँ जी। एंड मेरे बहुत सारे बैचमेट्स जो है वो एमएनसी ब्रांच से है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन। सो अच्छा। इनफैक्ट मुझे भी एडमिशन के टाइम पे नहीं पता था कि मैंने इस ब्रांच के लिए फॉर्म फिल नहीं किया था, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशंस, बट यहाँ पे आके मुझे पता चल रहा है कि दिस ब्रांच इज एज गुड एज सीएससी एंड एआई। वो अच्छा। एग्जैक्ट सेम ही ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर 12 सब्जेक्ट्स है तो 11 आर सिमिलर, एंड प्लेसमेंट्स भी हम्म ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो हम्म वो हम्म ब्रांच एक काफी अच्छी ब्रांच हो सकती है सीएसआईटी वालों के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन। लिए। यस सर, एमएनसी। ओके, एंड दैट इज ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस पीपल, हाँ? यस सर। ओके, गुड। कंप्यूटर और साइंस इसके एंड अलावा? डीए और जो पेपर दे के और आ कोई रहे हैं। ब्रांच, अनमोल? सर बाकी तो मेकाट्रॉनिक्स है, हम्म रोबोटिक्स है, बट आई एम नॉट श्योर कि सीएससी जो दे रहा है वो उसके उस ब्रांच के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, मतलब मुझे श्योर नहीं है। हम्म देखिए, कंप्यूटर साइंस में और आईटी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है मास्टर्स का, और इस साल भी बहुत कंपटीशन होगा। और हर कोई कंप्यूटर साइंस और एआई ब्रांचेस में जाना चाहता है, लेकिन इसके अलावा भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे आपने एक नाम बताया। वैसे और ब्रांचेस भी हाँ जी होती सर। हैं, अनमोल। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस होती हैं, जैसे आपका मे बी रिमोट सेंसिंग हो जाए, या आपका अर्थ साइंस हो जाए, क्लाइमेट साइंस हो जाए। वहां पे भी एआई एमएल इन चीजों का यूज होता है। आप कोई ऐसी हाँ जी सर। इंटरडिसिप्लिनरी और ब्रांच के बारे में अवेयर हैं पटना में, जो कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए हो? नो सर, मैं उसके बारे में इतना जानता नहीं हूँ, तो अभी मैं आइडिया नहीं है। बता भी नहीं पाऊंगा इतना। हाँ जी हाँ जी। हम्म अच्छा, एमएससी एमटेक रिसर्च कोर्स वहां पे है आईटी पटना में? नहीं है सर, मेरे हिसाब से नहीं है, आई डोंट हम्म थिंक सो है। आपने आईआईटी जम्मू का कैंपस विजिट किया है कभी? हाँ जी सर, इनफैक्ट मैं अभी सेमेस्टर हॉलीडेज में ही गया था, बिकॉज अच्छा, आई गुड। वांटेड टू सी कि कैंपस कैसा है ना। चलिए, मेरे को डिफरेंस बताइए दोनों कैंपसेस में, फिर कैसा लगता है आपको? जम्मू का कैसा लगता है और पटना का कैसा लगता है? सर मैं वैसे भी थोड़ा बायस्ड हूँ जम्मू को लेके, उसकी ब्यूटी को लेके, तो मुझे वैसे भी थोड़ा अच्छा लगा, बट आई हैव सीन कि बिकॉज आईआईटी पटना के कुछ हॉस्टल्स हैं जो बहुत पहले से बिल्ड हुए, तो आपको हम्म वो पता चलता है कंस्ट्रक्शन से कि हाँ इसको टाइम हो गया। जम्मू का कैंपस इज लाइक रिसेंटली दिया है। बिल्ड, एंड यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि उन्होंने सच में बहुत अच्छा बनाया है। लाइक रूम्स आर बेटर, लाइक इन टर्म्स हम्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड हम्म उन वहाँ पे सिंगल रूम मिलता है टेक स्टूडेंट्स को, यहाँ पे शेयरिंग है। सो वहाँ अच्छा। पे यू हैव एसीज ऑल्सो। तो जम्मू का हम्म कैंपस आई थिंक इज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो हम्म बेटर है यहाँ से, बट यहाँ का हम्म कैंपस थोड़ा ज्यादा बड़ा, तो आप थोड़ा ज्यादा बड़ा है। वो फील कर क्योंकि सकते जम्मू हैं। मेरे ख्याल से हिल्स के ऊपर बना हुआ है, हिल्स के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है आईटी जम्मू को। सर वो लगता है बैकग्राउंड से, बट ये एक मिथ है कि जम्मू इज लाइक ए सिटी ओनली, मतलब हाँ, नॉर्मल इट्स अ सिटी प्लेन की तरह। एरिया। वो सिर्फ थोड़ा सा उस पे हाइट पे, ट्रू। लाइक मेरे घर से वो सिर्फ आई थिंक कुछ किलोमीटर है, वो ऐसे लगता है कि हिल्स में, बट दैट इज नॉट एक्चुअली हिल्स, दैट इज एन ओपन एरिया स्लाइटली अबव द सिटी लेवल, सो दैट्स व्हाई। वंडरफुल। अनमोल, कोई और इनपुट आप देना चाहें उन कैंडिडेट्स को जो इस बार अप्लाई करना चाहते हैं? क्योंकि दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इंटरेक्शन, की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे आपने कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल ब्रांच के बारे में बताया। एनीथिंग यू वांट टू टेल अबाउट आईआईटी पटना या एंटायर प्रोसेस पोस्ट गेट? सर वो पोस्ट ग्रेड मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल जो मैंने गलती की थी वो ये था कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हम्म बहुत सारी ब्रांच होती है। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे थे जिन्होंने एमएनसी लिया, दे हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, उनको एग्जैक्टली पता था कि मुझे इस स्कोर पे इस राउंड तक मिल जाएगा। हो सकता है हम्म अगर उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती तो मैं फिफ्थ राउंड के बाद और अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर पाता। तो ओके। वो मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस होना है, और एक रिसर्च करना, एक एक आईआईटी हम्म के पेज पे जाके कि कौन सा ब्रांच है उसका प्रीवियस चेक करना, वो जरूर करना चाहिए। उसमें टाइम लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके अगले 2 साल डिसाइड करेगा। सही बात है, क्योंकि इस पे क्या मिलता है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो हमें आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्टली। वेरी नाइस। सो अनमोल, विद दैट आई थिंक वी ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सारा इन्फॉर्मेशन आपने जो दिया। एंड आई एम वेरी श्योर ये जो इंटरेक्शन है, जब इसको पब्लिश करेंगे तो इसका स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस और आईटी बैकग्राउंड के हैं और अच्छी जगह पे एजुकेशन करना चाह रहे हैं। सो आई थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मास्टर्स फर्दर। थैंक यू। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट प्रीवियस ईयर। थैंक यू। ओके, थैंक यू।